बांग्ला टाइगर्स चाहेगी कि 135 तक चले जाएं और वो कब मुमकिन होगा जब इफ्तिकार अंत तक खेलेंगे और सामने मुंड्रो का बल्ला बोलेगा। मस्ट विन गेम है ये उनके लिए। शाकिब उल हसन ने टॉस पे बोला भी था कि जानते हैं इस मैच की अहमियत, और अभी तक हैरानी की बात है कि शाकिब उल हसन और मुंड्रो का बल्ला इस टूर्नामेंट में बोला नहीं है। खुशकिस्मत है कि इफ्तिकार वो फॉर्म लेके इस टूर्नामेंट में आया, उस फॉर्म को बरकरार भी किया हुआ है। बल्ला बदला है, अब क्या बदलेगा? अब क्या इन 18 गेंदों में होने वाला है? एक समय ऐसा लग रहा था कि पहले इमाद को गेंदबाजी दे रहे हैं, लेकिन अब वापस आए हैं ग्लीसन के पास, जिसका ओवर 17 रनों का गया था। और देखिए उस जख्म को और कुरेदने के लिए इफ्तिखार ने कहा चलिए काम थोड़ा सा और मुश्किल कर देते हैं आपके लिए। फ्लोटिंग पावर प्ले का कॉल लिया गया है, जिसका मतलब ये कि अब फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के साथ गेंदबाजी करनी पड़ेगी। सिर्फ दो फील्डर 30 यार्ड के बाहर। इफ्तिखार के लिए जो स्ट्राइक पर है, एक लॉन्ग लेग और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। ये फील्ड मेरी समझ नहीं आई, क्या ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर ट्राई करने वाले हैं? क्या उनको लगता है कि गेंद हवा में जाएगी और कैच का चांस बनेगा? क्या विकेट खरीदने का रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ सकता है? कंटेन करे, विकेट खरीदने का रिस्क ले, फील्ड कैसे सजाइए। बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड सेट की है, लेकिन अब फैसला बदला। समझ आ गई कप्तान को कि नहीं 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 नहीं, ये भारी पड़ सकता है, इसलिए उस डीप एक्स्ट्रा कवर वाले को अंदर बुलाया गया है और मिड ऑन को पीछे भेजा है। यानी कि अब 2 बाउंड्री राइडर्स ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग लेग। ग्लीसन बनाम इफ्तिखार, और उन दोनों फील्डर के बीच उस गैप को भेदा है। बहुत बड़ा वो गैप था। इफ्तिकार अहमद एक क्रिकेट पिच पर बल्ले के साथ चेस खेल रहे हैं। अगर ये तुम्हारी चाल है तो ये मेरा जवाब है, चेकमेट। आप खिलाड़ी कहीं पे भी लगा लीजिए, ये गैप भेदना जानते हैं। उस शॉट में, उस कलाइयों में कितनी ताकत थी, वो शॉट बयां करती है। अब केवल 2 रन दूर है अपने अर्धशतक से। 2 के लिए नहीं जाएंगे, पक्की बात है, बड़ी शॉट के लिए जाएंगे। अर्धशतक की साझेदारी तेज गेंदों में, इसे साझेदारी कहना ज्यादती होगी इफ्तिखार के साथ, क्योंकि मुनरो तो दर्शक है इस साझेदारी में। चलिए कोई नहीं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहना भी अपने आप में एक योगदान होता है। सिंगल लेकर स्ट्राइक देना भी उनका योगदान है। बड़ा शॉट, बड़ा परिणाम, और ये छठा छक्का इफ्तिकार अहमद के नाम। बांग्ला टाइगर्स की गुर्राहट, उनकी ये दहाड़ दुनिया भर में पहुंच रही है। अबू धाबी T10 2022 का ये सनसनीखेज परफॉर्मेंस, इस बात में कोई शक नहीं कि इस सीजन की सबसे मनोरंजक पारियों में से एक, रोमांच से भरपूर। 3 चौके, 6 छक्के, 3 ओवर 4 गेंदें और बची है। क्या शतक लग सकता है इफ्तिकार अहमद का? आज उस जोन में नजर आ रहे हैं, बहुत समय बचा है। 19 गेंदों में 54, और जब इस तरह की मंत्रणा ज्यादा हो ओवर के दौरान, तो समझो कि गेंदबाज, फील्डिंग कैप्टन और बाकी फील्डर्स दबाव में है कि क्या करें, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। जरा बच के, जरा हट के, ये है T10 मेरी जान, ये है इफ्तिखार मेरी जान, और इस छक्के में है इनकी शान। वाह, मजा आ गया। इनको, हमें और आप सब की तरह ही खेले हैं। प्रेशर था आज बांग्ला टाइगर्स पे जीत का प्रेशर है। ये मैच जीतना अहम है, उसके लिए एक मैजिकल इनिंग्स की तलाश थी, और मैजिकल इनिंग्स आई इफ्तिकार के पल्ले से। मिड ऑन अंदर, अगर ऊपर करेंगे तो पछताएंगे। ऊपर की, अब क्या ही पछताएंगे, अब ये जख्म नासूर हो चुका होगा अब तक। सुन 7वां छक्का, ये तब होता है जब दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उस तरह की पावर हिटिंग है। फील्ड बदली, लेकिन फील्ड के हिसाब से गेंद नहीं की। ये शॉर्ट गेंद होनी चाहिए थी, या शॉर्ट ऑफ लेंथ होनी चाहिए थी। आपका मिड ऑफ मिड ऑन अंदर है और आप ये लेंथ दे रहे हैं।
आप वो लेंथ नहीं, आप वो रन दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं बल्लेबाजों की, ये लीजिए और बनाइए रन। जितनी ऊपर डाली उतनी दूर मारी। अब क्या है मेन्यू में, इस बार मिड विकेट की दिशा में, और यहाँ पे कैच का मौका था लेकिन मुश्किल मौका था। 4 रन यहाँ मिलेंगे। इस ओवर में 20 रन आ चुके हैं, 5 गेंदे 20 रन, 1 गेंद अभी भी बाकी। कमाल की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, उस्मान खान की याद दिला दी। ये कॉक्स वही है जिन्होंने वो डाइविंग कैच का अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर रीमा आप बेहतर समझा पाएंगे, ऐसा लगा कि टाइमिंग ठीक से हुई नहीं थी, लेकिन प्योर पावर की वजह से वो बॉल वहां तक पहुंची। आखिरी गेंद, इस बार पीछे छक्का। इफ्तिखार आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, कोई रियायत नहीं मिलेगी। बेरहम पारी है ये इफ्तिखार की ओर से। 8 के बाद 113 पर 2।